नमस्कार सभी टीचरों का स्वागत है आपका एसवीडीजी के मास्टर में। आज गुरुजनों को मैं बताने वाला हूं कि आप अगर त्रैमासिक अर्धवार्षिक तक की कॉपियां चेक कर चुके हैं और आपको नहीं पता है कि रिजल्ट कैसे बनेगा वार्षिक में, तो हमें पहले चीज़ों को तैयार करने के लिए अगर हमने कॉपियां चेक कर ली तो उन नंबरों को हम कहाँ किस तरह से हम जमा सकते हैं ताकि वार्षिक परीक्षा में रिजल्ट बनाते समय हमें कोई समस्या ना हो, डायरेक्ट हम नंबर चढ़ा दें। और प्रोजेक्ट के नंबर भी हम, तो ये मैं आपको एक थोड़ा खाका बता रहा हूँ आपको कि ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक पेज पर। देखो, 7वीं क्लास की अगर आपकी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक हो चुकी है, अभी हमारी अर्धवार्षिक हुई, मैंने ये कॉपियाँ चेक कर दी है, तो अब मैं इसके नंबर चढ़ाऊँगा इसमें। तो मेरे त्रैमासिक में ये 7th क्लास का है ना, तो ये जो स्टूडेंट, एक तरफ हम छात्रों के नाम लिख लेंगे और एक तरफ हम परीक्षा का नाम लिख लेंगे, एक दूसरी अर्धवार्षिक और वार्षिक। आपके अगर प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट लिख सकते हैं इधर। विषय मैंने लिख लिया सामाजिक विज्ञान। अब त्रैमासिक, जितने भी छात्रों के त्रैमासिक में नंबर आए हैं ये हमने लिख लिया। और आपका पेपर का पूर्णांक कितना है तो आप इधर भी लिख सकते हैं। मान लो 50 में से 30, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे याद है कि कितना पूर्णांक है। तो 50 में से 30, 32, 34, ये त्रैमासिक का इनके बच्चों के नंबर है। अब अर्धवार्षिक में जो नंबर आएंगे, हम अर्धवार्षिक में बच्चों के नंबर लिख देंगे आराम से, विषय के कितने नंबर आए बच्चों को, कितने प्राप्त हुए। अब वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर आए, ये तीनों परीक्षाओं जुड़कर वार्षिक का रिजल्ट बनेगा। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर इनका प्रोजेक्ट होता तो प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दीजिए। अभी हमारे यहाँ पे नहीं होता है, तो 7वीं में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। अब 8वीं में देखो, 8th क्लास के बच्चे हैं ये, तो इनका मैंने सारे त्रैमासिक के नंबर चढ़ा रखे। आप अच्छा बना लीजिए पेपर, और इसके बाद देखो सारे बच्चों का नाम लिख लिया। त्रैमासिक के ये नंबर आए इन बच्चों के, और वही सामाजिक विज्ञान वाला ये सेक्शन है। आपके जो भी विषय यहाँ पे जगह छोड़कर आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक मोटा तौर पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद त्रैमासिक ये नंबर चढ़ के अब अर्धवार्षिक के यहाँ चढ़ जाएंगे। वार्षिक का तो परीक्षा देंगे, बोर्ड है इनकी, तो कोई बात नहीं, पर हमने एक सेक्शन छोड़ दिया। इनका प्रोजेक्ट होगा तो ये प्रोजेक्ट नंबर चढ़ाने के लिए। देखो कितना आसान है, रिजल्ट बनाते समय बहुत काम की चीज़ है, उस समय काम आएगी। आप कॉपियाँ चेक करेंगे बार बार और नंबर देखेंगे, इससे अच्छा है कि अब देखो हम आते हैं कौन सी क्लास, 5वीं के त्रैमासिक के नंबर चढ़ गए। अब मेरे ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण का जो मैं विषय पढ़ाता हूँ 5वीं में, तो मैंने इस तरह से इनके नंबर चढ़ा दिए। अर्धवार्षिक के यहाँ पे चढ़ाऊँगा, वार्षिक के इनका बोर्ड है तो बोर्ड कोई बात नहीं, इनका प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट हम करवाएंगे उनके नंबर यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ऑनलाइन करते समय या फिर रिजल्ट बनाते समय हमें समस्या ना आए। 5वीं का तो ओनली रिजल्ट बोर्ड बनाएगा। अब देखो ये चौथी क्लास की त्रैमासिक के नंबर यहाँ पे लिख लिए, अर्धवार्षिक यहाँ पे लिख लूँगा, वार्षिक यहाँ पे, और प्रोजेक्ट हो तो, अन्यथा इनका प्रोजेक्ट होता नहीं। तो गुरुजनों को ये बात समझ में आई गई होगी। तो इस तरह से आप अपने सारे विषयों को नंबर लिख सकते हैं, और वार्षिक परीक्षा जब वार्षिक रिजल्ट आप बनाएंगे उस समय आपके बहुत काम आएगा। तो मैंने इस तरह से, मैं हर साल ऐसे करता हूँ ताकि वार्षिक रिजल्ट बनाते समय मुझे कोई समस्या ना हो, कॉपियाँ खोल खोल के देखना ना पड़े। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।